नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 6 की मैथ यूनिट 11 और एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो आप हासिल कर सकें। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर शेप पार्क। एक स्क्वायर का पार्क है, स्क्वायर शेप पार्क है जिसकी साइड्स कितनी है, 250 मीटर की है। एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे पर मीटर की बात हो रही है तो पर मीटर की बात यहाँ पे जहाँ भी होगी वहाँ पे हम स्क्वायर मीटर निकालेंगे। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक पार्क है और वो जो है कितने पर है, स्क्वायर शेप में। और स्क्वायर शेप में आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ स्क्वायर शेप में होती है तो 4 साइड उसकी क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर शेप यहाँ पे एक बना लेते हैं थोड़ी सी बड़ी। तो 4 चारों की चारों साइड क्या हैं, इक्वल है। ये भी 250 है, ये भी 250 है, ये भी 250 है और ये भी 250 है। चारों साइड्स क्या है, 250 है। तो अब हमें इसमें क्या मालूम करना है, पैरामीटर। सबसे पहले हमें इस टोटल का पैरामीटर निकालना है। जाहिर सी बात, जब टोटल का पैरामीटर निकलेगा उसके बाद ही तो हम जो है इसके क्वेश्चन वो प्राइस निकाल सकेंगे। हमें दो चीज़ें गिवन है, एक इसका जो रकबा है वो दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, पर मीटर कॉस्ट दी हुई है जो कि कितनी है, 30। तो चलिए इसको हम मालूम करते हैं। तो स्क्वायर के पैरामीटर मालूम करने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये फॉर्मूला है स्क्वायर के पैरामीटर मालूम करने का। तो P हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 250। 4 को मल्टीप्लाई किया 250 के साथ तो हमारे पास जो टोटल एरिया आ गया वो क्या आ गया, हमारे पास टोटल एरिया आ गया 1000 मीटर। क्योंकि मीटर दिया हुआ है तो मीटर यहाँ पे हम ले लेंगे। तो अब हमें इसको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। तो 1 2 3 4 4 0 ऐसे लिख लें और 1 3 ज़ा 3। तो यूनिट 10 100 1000 और 10,000। तो ये हमारी जो कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, 30,000 की बनेगी। और यही हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर का पार्क है, उसको फेंसिंग करना है, डिज़ाइन करना है। ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, 200 मीटर है और ब्रीथ कितनी है, 150 मीटर है। एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। तो इससे भी जो है हमें रेट दिया हुआ है और उसमें इसके जो लेंथ और ब्रीथ है वो भी दी हुई है। और हमें इससे क्या करना है, टोटल की कॉस्ट निकालनी है। बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमने स्क्वायर का लगाया था, वहाँ पे हम किसका लगा लेंगे, रेक्टेंगुलर का लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक रेक्टेंगुलर है जिसकी हमें क्या दी है, हमें जो लेंथ दी है ये दो है 250 और ये जो दी है ये दी है 200। ऐसे ही दी है, देख लेते हैं। 200 और 150, सॉरी 200 और 150 दी है। तो आपको ये बात पता है कि हम जब हमने निकालना हो रेक्टेंगुलर का पैरामीटर तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी। P हमारा एज इट इज़ आ जाएगा और 2 भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। L हमारे पास क्या है, L हमारे पास है 200 और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है B हमारे पास है 150। B हमारे पास क्या है, 150। इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं, 150। 200 को और 150 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 350। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 के साथ तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 और एक ऊपर 2 3 ज़ा 6 और
7, तो ये टोटल कितना आया 700। तो 700 हमारा जो आया क्या आया, टोटल इसका जो एरिया है वो आया। अब हमें 700 नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसकी क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हमारा हो जाएगा, 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो एज इट इज़ लगा दिए, 7 3 ज़ा 21, तो 21,000 हो गया। यानी कि 21,000 जो है हमारा पूरा इसका, उसके ऊपर जो है वो ख़र्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। अगर इस सवाल के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बिस्मा एंड उमेमा गोस फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। उमेमा और बिस्मा रोज़ाना सवेरे जो है जॉगिंग के लिए जाती हैं। बिस्मा कवर्स डिस्टेंस, बिस्मा जो है वो कवर करती है एरिया को अराउंड अ स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप में, ऑफ लेंथ 200 मीटर। तो स्क्वायर शेप है, इसका मतलब है कि लेंथ और ब्रीथ दोनों कितनी होगी, ब्रीथ दोनों कितनी होगी, 200 मीटर ही होंगी। एंड उमेमा, उमेमा की बात करेंगे, गोस अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर मैदान में जाती है, विद लेंथ एंड ब्रीथ 150 एंड 100, यानी कि 150 उसकी लेंथ है और ब्रीथ कितनी है, 100 मीटर है रिस्पेक्टिवली बितरतीब। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो कौन जो है मोर डिस्टेंस कवर करता है। इसके लिए हमें रेक्टेंगुलर का भी पैरामीटर मालूम करना, एरिया मालूम करना है, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसका भी हमें मालूम करना है। तो जब दोनों का मालूम हो जाएगा पैरामीटर, एरिया नहीं सॉरी पैरामीटर, जब दोनों का पैरामीटर हमें मालूम हो जाएगा तो फिर जो है हम देखेंगे किसने जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो फॉर्मूला है स्क्वायर को मालूम करने का, तो P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फॉर्मूला है। सॉल्व करते हैं, P 4 मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर, P इज़ इक्वल टू 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, और ये हो गया हमारा 800 मीटर। चलें अब आते हैं उमेमा की तरफ। तो जो रेक्टेंगुलर का मालूम करने का तरीका है वो भी हमने मालूम किया, वो क्या है, P इज़ इक्वल टू 2L प्लस B। मालूम कर लेते हैं, P इज़ इक्वल टू कितना दिया था, हमें दिया था 150 प्लस ब्रीथ कितनी दी थी 100। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास हो गया 250, 2 को मल्टीप्लाई किया 250 के साथ तो हमारे पास आया क्या 500। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 इधर एक ऊपर, और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और ये 5, ये भी हमारे किस में है, मीटर में है। तो देखें इसका जो निकला, उस जो उमेमा डिस्टेंस कवर करती है वो है 500, और जो बिस्मा कवर करती है वो 800। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बिस्मा कवर्स मोर डिस्टेंस फ्रॉम उमेमा की स्पेलिंग देख लीजिएगा, उमेमा। तो हम ये एक छोटा सा एक ये है यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो हो गया कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ विद 15 मीटर हुज एरिया इज़ 500 स्क्वायर मीटर। इन्होंने हमें एरिया दे दिया और उसकी जो चौड़ाई थी वो दे दी, लेकिन हमें इसकी जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। आसान सा तरीका है, पहले हम ये काम कर चुके हैं, तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो मेंशन कर दें कि एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एक ही फोर होता है क्या, L मल्टीप्लाई बाय B।
सही है जी। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ हमें एरिया दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया हमारा कितना है, यानी कि ए हमारा कितना है 115 और सॉरी 615। लेंथ दी है, नहीं दी, तो लेंथ का एल ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये हमें क्या दी है, ब्रेथ 15 दी है, विद इसकी कितनी दी है 15 दी है, तो हमने 15 लिख लिया। नेक्स्ट क्या करना है, ये 15 यहाँ पे एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 615 डिवाइडेड बाय 15 इज़ इक्वल टू एल। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं रफ में। तो 615 को डिवाइड करते हैं हम 15 से। अच्छा जी, 15 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 4 टाइम तो हमारे पास आता है 60, माइनस किया 1 बचा और ये 5 बचा, 15 हो गया। 15 मंजा 15, कुछ भी नहीं बचा, तो 41 हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि हमने जब 15 का टेबल 1 टाइम और 15 का टेबल 41 टाइम पढ़ा तो हमारे पास क्या है, 56 आया। तो एल हमारा किसके बराबर हुआ, एल हमारा हुआ 41 के बराबर, और यही हमारा इसका आंसर है। देखा, मैंने कहा था आपको कितना आसान सा सवाल है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ प्ले ग्राउंड आर 35.5 मीटर एंड 30.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 150 स्क्वायर मीटर। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ग्राउंड है, हमने उसमें लगानी है घास, ग्रास लगानी है, उस पर घास लगानी है। तो कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितनी है उसकी। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या मालूम करेंगे, एरिया मालूम करेंगे, और जब एरिया मालूम कर लेंगे तो फिर हमारे लिए कॉस्ट फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो चलिए को फाइंड करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। वही काम करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ पे शेप बना लेते हैं कि हमने क्या करना है। एक हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, लेंथ है उसकी 35.5 मीटर और ब्रेथ है उसकी 30.5 मीटर। चलिए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। L हमें दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है, 35.5 दिया हुआ है। ब्रेथ भी दी है, कितनी दी है, 30.5 दी है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 30.5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 26 27, और 5 3 ज़ा 15, 16 17, 0 5 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 16, 3 3 ज़ा 9 और 10। तो 5 7 7 और 5 12, ये हो गया हमारा 6 और 7 और 8, 1 और 1। तो ये हमारी बनी 1082, और 1 और 2, 2 नंबर के बाद डेसिमल था, 2 नंबर के हमने डेसिमल लगा दिया। तो हमारा एरिया कितना निकला, 1082 डेसिमल 775। अब इसे क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो इन्होंने कॉस्ट दी थी। कॉस्ट कितनी दी थी इन्होंने, हमें 150 दी थी। तो 150 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 5 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, 5 8 ज़ा 40, 41 41, 4 एज इट इज़ आ गया, और 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे भी एक्स का निशान, यहाँ पे भी एक्स का निशान। 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। जमा ऐड कर लें, 0 5 12 1 4 7 8 9 10 11,
11 हो गया, एक इधर चला गया, ये हो गया 4, ये 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। और डेसिमल है हमारे पास यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल है। कितने नंबर के बाद? 2 नंबर के बाद, तो 2 नंबर का हमने लगा दिया डेसिमल। तो 16241, 16241 जो है हमारा इसका आंसर है। एक बार इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गए तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही थी प्लस करने में। 0.75 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, अच्छा ये 2 हमारे साथ ये रह गया, सही है। 162412 सही है, बिल्कुल सही है। हमारा जवाब क्या आया? बिल्कुल करेक्ट आया है। तो टोटल कॉस्ट जो है इसकी वो कितनी है? वो है हमारी ए मल्टीप्लाई बाय रेट पर मीटर। तो ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया हमारा आंसर? हमारा आंसर आया 1624125 और यही हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करें? अ ग्राउंड 120 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर विड हैज़ अ रोड 3 मीटर विड ऑल अराउंड ऑन द गार्डन आउटसाइड। आउटसाइड का लफ्ज़, अभी इसको हम देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट 200 पर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम पिछले सवाल में आते हैं यूनिट नंबर 11.2 में, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 सवाल थे। एक हमारे पास सवाल था इनसाइड वाला, दूसरा हमारे पास सवाल था आउटसाइड वाला। तो इनसाइड वाले में हमने क्या किया था? हमने एक रेक्टेंगल बनाया था और फिर उसके बाहर एक रेक्टेंगल बनाया था, और बाहर ये जो इन्होंने एरिया दिया हुआ था, ये बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ था। और जो जैसे कि हम ये इसकी बात करते हैं, तो ये जो एरिया दिया था इन्होंने इनसाइड वाले में, बाहर वाले का दिया हुआ था, और इन्होंने कहा था कि शेडिंग इसकी ये है। तो जो शेड था हमने उससे, जिस तरह इस वाले सवाल में हमने किया था कि ये एरिया बाहर वाले का दिया हुआ था और शेड दिया हुआ था, तो 10 और 10 20, 20 हमने इसमें से माइनस कर दिए थे, 20 हमने इसमें से माइनस कर दिए थे। इन दोनों को प्लस करके 20 इसमें से माइनस हो गए, 20 इसमें से माइनस हो गए। जबकि इसके ऑपोजिट जो आउटसाइड वाला सवाल था उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमें ये अंदर वाला दिया हुआ था एरिया का। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे 35.5 और 45.5 दिया हुआ है ना, तो ये अंदर वाले का दिया हुआ था। फिर हमने इसमें क्या किया था? जो इन्होंने शेडिंग एरिया दिया हुआ था हमने उसमें प्लस कर दिया था, यानी कि इसमें ये जो अंदर वाला है इसमें हमने प्लस कर दिया था और फिर इस तरह बाहर वाले का आ गया था। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया था। चलिए, ये हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर, ये आउटसाइड वाला है। इसका इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एरिया गिवन है, एरिया देख लेते हैं एरिया कितना दिया है, 1 मिनट बस। एरिया इन्होंने दिया है हमें 120 मीटर और कितना दिया है? 8 मीटर, 8 मीटर दिया है। ये तो है इसका एरिया। अब ये कह रहे हैं कि एक रोड बना है जिस जो कितने मीटर का? 3 मीटर का। तो ये देखें, ये हमारा रोड बना है, सॉरी ये हमारा क्या बना है? रोड। यहाँ से भी 3 मीटर है और यहाँ से भी 3 मीटर है। तो 3 3 6, 6 में 8 में 6 प्लस किए तो हमारे पास कितना हो गया? ये 14, ये हो गया 14। 120 में 6 प्लस किए तो ये हो गया 126। तो 14 और 26, तो ये हमारा जो है बाहर वाले का एरिया है और ये हमारा वन वाले का है। काम क्या करना है? काम वही करना है जो शेडिंग वाले क्वेश्चंस में हमने किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, दोनों का जो आंसर निकलेगा उनको आपस में माइनस कर देंगे और फिर जो है उसको उसके साथ रेट को लगा देंगे, हमारा जो है सवाल इसका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं किस तरह से। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला हम सबसे पहले हमें मेंशन कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है? ए इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? A1 मालूम करना है। A1 किसके बराबर है? एरिया का फॉर्मूला यही है हमारे पास, L मल्टीप्लाई बाय B इज़ इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाय 14 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आया 1764। मीटर में था तो मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए, ये आ गया इसका आंसर, सॉरी
ये 1 इधर लिख लेते हैं। और अब हमें चाहिए A2, तो A2 का क्या है, L मल्टीप्लाई बाय B, वही फॉर्मूला होगा। A2 हमारे पास क्या है 120 मल्टीप्लाई बाय 8, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 960 मीटर स्क्वायर। अब A1 में से हम माइनस कर देंगे A2 को, तो A1 हमारा क्या है, सॉरी A1 हमारा कितना था 1764 माइनस 960, इन दोनों को जब आपस में माइनस किया हमारे पास निकला 804 मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू के साथ जो है हम वो जो हमारी कॉस्ट थी वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 804 मल्टीप्लाई बाय 200, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया हमारा जवाब आया 160800, ये हमारी जो है टोटल कॉस्ट निकली है। और यही हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर है, और आपकी बुक के पीछे भी यही आंसर गिवन है। चलिए हम अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम विच इज़ कवर्ड बाय 650 टाइल्स, ईच टाइल हैज़ एरिया ऑफ 0.5 स्क्वायर मीटर। ये कह रहे हैं कि एक रूम है, उसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है कि वो जो कवर है ना वो 650 टाइल के साथ कवर है, और हर टाइल का एरिया कितना है 0.5। ये पूरा एक रूम है और इसमें यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं। टोटल टाइल्स कितनी है, ये टोटल टाइल्स हैं ये 650 750। और एक टाइल कितने की है, पर टाइल कितने ही, पर टाइल कितनी है, तो पर टाइल है 0.5 की मीटर की। तो आप कह रहे हैं कि इसको मालूम करना है, तो बहुत आसान सा काम है। जिस तरह से हम उसमें एरिया वाला काम करते हैं, इसी तरह हम एरिया वाला काम करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, और ये एरिया का फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई बाय B। तो A इज़ इक्वल टू L कितना हुआ हमारा 650 मल्टीप्लाई बाय 0.5, मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं 650 और 0.5, 5 0 से 0, 5 5 से 25, और 5 6 से 30 और 32, 0 0 से 0, 0 5 से 0, 0 6 से 0, तो 0 5 2 3, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दे। जब एक नंबर के बाद डेसिमल होता है तो उसे हम कंसिडर नहीं करते, तो हमारा जवाब हुआ 325, सही है। और ये हुआ मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मीटर था। यही है इसका हमारा आंसर कि हमारा जो रूम है कितने का है 325 मीटर स्क्वायर का हमारा रूम है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और खूब समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट के साथ जो ट्यूशन्स वगैरह की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ने का शौक़ रखते हैं और घर में ही पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।